दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील भोपाल से आपके लिए लाया हूँ एक नई कहानी। कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें। कहानी का शीर्षक है बड़े दिल वाली भाभी। इंदौर शहर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन मुकेश जी अग्रवाल की धर्मपत्नी विमला जी अपने पुत्र अक्षय एवं पुत्री ऋचा के साथ सुख शांति से रहते थे। अक्षय की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस थी। ऋचा की शादी भोपाल के एक बिजनेसमैन के साथ हो चुकी थी। अक्षय के पत्नी ऋतु थी। ऋतु जब बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास विमला जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे कि बिजली मुफ्त की आती है। बिल भरना पड़े तो पता चले। ऋतु मायूस होकर सुनती रही। पूजा करते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। ऋतु की शादी को 3 साल हुए थे। 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक उसके पति अक्षय की नौकरी छूट गई थी। दोनों बेहद परेशान थे। ऋतु का बेटा अभी 6 महीने का था। अक्षय के बहुत कोशिशों के बाद भी जब कहीं कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने पिता मुकेश जी से बात करके घर लौटने का निर्णय किया था। मुकेश जी ने अपने पुत्र को ढाढ़स बंधाया कि तुम यहाँ आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके मन में कहीं न कहीं ये डर था कि कहीं अक्षय अवसाद में ना आ जाए, इसलिए ये यथासंभव सहयोग कर रहे थे। बेटे और बहू को नीतू अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वो स्वभाव से ही अंतर्मुखी थी। जल्दी अपनी बात किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। बड़ों को वह पलटकर जवाब नहीं देती थी। उसके संस्कारों में ऐसा था ही नहीं। विमला जी नीतू को सुनाती थी कि जब उनकी शादी हुई तो उनके आने के बाद मुकेश जी की तरक्की होती गई, पर कोई बहुएं ऐसी आती है कि पति का कामकाज चौपट हो जाता है। ऋतु को यह बातें बाण की तरह सीधी हृदय को बेच जाती थी। वो तो पहले ही परेशान थी और विमला जी समय समय पर सुई चुभोती रहती थी। आर्थिक परेशानी के कारण मुकेश जी ही बेटे और बहू का खर्च उठाते थे और कमला जी एहसान की परतें चढ़ाती जाती थी। ऋतु का आत्मसम्मान कुचलता रहता था। जब ऋतु कहीं बाहर जाने के निकलती तो विमला जी 2-4 सामान लाने के लिए कहकर बोलती, अरे तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो मैं देती हूँ। वैसे भी अब तो दोगुना खर्चा हो गया है, पता नहीं कैसे चलेगा। ऋतु के आत्मसम्मान को फिर से झकझोर दिया जाता था। विमला जी वो वहां से चले गई। मुकेश जी अपनी बहू की व्यथा उसके चेहरे पर पढ़कर अपनी पत्नी से बोले, क्यों हर बात को एहसान जताती हो बहू से? वह इस घर की सदस्य है तो फिर क्यों उसके स्वाभिमान पर चोट करती हो? इस समय हमारे बच्चों का कठिन समय है, उनको हमारी जरूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। फिर भी तुम उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय तोड़ रही हो। विमला जी पति के मिजाज को देखकर चुप रह गईं, पर वह सुधरने वाली नहीं थी। अगर कभी खाना बच जाता तो वह बोलती, मुफ्त का सामान है, बर्बाद करते रहो। अपनी रकम लगती तो फिर पता चलता। ऐसी ही कटु वचन प्रतिदिन ऋतु को सुनने पड़ते थे। कभी कभी निर्मला जी अक्षय को भी सुना दिया करती थी। बहुत ही अधिक मानसिक वेदना से गुजर रही थी ऋतु। एक तो पति को दिन भर तनाव में देखती थी, दूसरी तरफ सासू माँ उसके आत्मसम्मान को तार तार करने से कभी नहीं चूकती थी। छोटे बच्चे की वजह से वह नौकरी भी नहीं कर पा रही थी। आए दिन विमला जी ऋतु के सामने अपनी तारीफों के पुल बांधती रहती थी। मैं जब ब्याह कर आई थी तो इस घर में कुछ भी नहीं था। मेरे कदम बहुत ही शुभ थे इस घर के लिए। मेरे घर में कदम रखते ही इस घर का नक्शा बदल गया। लेकिन तुम्हारे कदम शायद अक्षय के लिए शुभ नहीं है, तभी तो उसके साथ साथ सब लोग परेशान हैं। रीतू को समझ में नहीं आता था कि इन सब बात में उसकी क्या गलती है। इतना तिरस्कार सहने के बाद भी कमला जी अपनी बेटी की किस्मत के बखान करना शुरू कर दिया। ऋचा भी अपने
पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। ऋचा से शादी के बाद दामाद जी का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरह से बढ़ता ही जा रहा है। ऋतु अपनी तरफ किया गया इशारा समझ गई और अपने घायल हुए आत्मसम्मान को आंसुओं का महरम लगाने के लिए अपने कमरे में चली गई। यही सब सुनते हुए और रोते हुए करीब 8 महीने का वक्त बीत गया था। 8 महीने के बाद अक्षय की नौकरी मुंबई में एक बड़ी कंपनी में लग गई थी। मुकेश जी ने बोला, पहले वहां जाकर अपने रहने की व्यवस्था कर लो, फिर ऋतु और बच्चे को लेकर चले जाना। अगले ही दिन अक्षय मुंबई के लिए निकल गया और 4-5 दिनों के बाद फोन लगाकर बोला, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और 1 हफ्ते में मैं तुम्हें लेने के लिए वहां आ जाऊंगा। इसी बीच अचानक एक दिन ऋचा अपनी बेटी के साथ अपने मायके आ गई। अपनी बेटी और नातनी को आया देखकर विमला जी खुशी से फूली नहीं समाई, पर अगले ही पल ऋचा के चेहरे पर उदासी उन्होंने पढ़ ली और पता चला कि दामाद जी को व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो गया है और काफी ज्यादा कर्ज भी दामाद जी के ऊपर चढ़ गया है। 5 शोरूम में से 3 शोरूम दामाद जी के बिक चुके हैं और बस 2 शोरूम बचे हैं जो भी घाटे में चल रहे हैं। यह सब सुनकर विमला जी और मुकेश जी के ऊपर तो मानो वज्रपात हो गया। एक औलाद के दुख से अभी उबरे नहीं थे कि दूसरी औलाद का दुख सामने आ गया। ऋचा ने विमला जी को बताया कि उसकी सास उसे बहुत ही ज्यादा ताने देती है, कोई मदद करती है तो बस एहसान गिनवाती रहती है, मेरे आत्मसम्मान को पूरा तार तार करके रख दिया है। ऋचा की बातें सुनकर विमला जी के विचार एकाएक बदल गए और वह बोलने लगी, तुम्हारी सास को अकल नहीं है क्या? ऐसे समय में बेटे बहू को भावनात्मक संबल की जरूरत होती है और वह तुम्हें ताने मार रही है। तुम्हें उन दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए। विमला जी की बातें सुनकर ऋतु से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, मम्मी की बेटी का दुख देखकर एकाएक आपके अंदर इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? कल तक जब मैं इस परिस्थिति में थी तब तो आपने नहीं सोचा कि मुझे और आपके बेटे को आपके भावनात्मक संबल की जरूरत है, ना कि आपके तानों की। दूसरा के आगे हाथ फैलाना कितना पीड़ादायक होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। 8 महीने में इस दुख को झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं ऋचा दीदी के दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन मेरा आत्मसम्मान तो आज तक आपके तानों से लहूलुहान होकर पड़ा हुआ है, उसे तो आप कभी भी नहीं देख पाई। क्या आत्मसम्मान का आकलन रिश्ते देखकर किया जाता है? बेटे का बेटी का आत्मसम्मान आत्मसम्मान होता है और बहू का आत्मसम्मान नगण्य होता है। रितु ने अपनी नंद ऋचा से कहा, दीदी आप परेशान मत हो, आपका दुख मुझे अधिक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैंने इस कठिन समय को पार कर लिया है, जल्दी ही आपका भी यह कठिन समय निकल जाएगा। हम सब मिलकर इस कठिन समय में आपके साथ रहेंगे। मुकेश जी ने विमला जी से बोला, विमला जी एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मनुष्य नहीं बल्कि समय बलवान होता है और समय कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता है। आज ऋचा का दुख देखकर आपका दिल रो रहा है और वही दुख जब आपने अपनी बहू ऋतु को दिया तो आपका कलेजा नहीं कांपा? फिर आप में और ऋचा की सास में क्या फर्क रह गया? आपने जो टीस ऋतु और अक्षय के दिल को लगाई है वह उनके दिल में ताउम्र रहेगी और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार है। विमला जी आत्मग्लानि से भर उठी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि बहू के साथ उनकी करने की भरपाई अब उनकी बेटी भुगत रही है और वह मन ही मन दृढ़ निश्चय कर रही थी कि अपनी बेटी की स्थिति संभालने की और बहू के मन में अपने लिए जगह बनाने की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।